ओम शांति। सचमुच बाबा को याद करते हैं तो प्यार का सागर ही सामने आता, क्योंकि जैसे उस दिन मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा ने विशेष किस तरह से लंदन को याद करके पालना दी। तो ये है 1957 की बात, जब माता जी और मैं और बाबा के साथ मिले। तो बाबा ने तुरंत ही कहा, हाँ बच्ची, तुम विदेश जाओ, तुम वहां भी जा करके सेवा जरूर करेंगी। तो हम लोग दिसंबर 57 में आकर पहुंचे लंदन, और उस समय से ही बाबा की मुरलियां, बाबा के पत्र, बाबा के प्यार भरे आम, बाबा के कैस्केट, बाबा किसको कैस्केट कहते थे, जब बाबा ने कल्प वृक्ष और ड्रामा चक्कर के चित्र छापे थे, वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी, तो वो सारा रोल करके लिटरली गोल्डन कैस्केट में, कार्डबोर्ड का था, गोल्ड नहीं था, परंतु गोल्डन कलर का लंबा लंबा कैस्केट, वो बाय पोस्ट एयरमेल में बाबा ने रजनी बहन के पास भेजा। पोप के लिए भी भेजा, रानी के लिए भी भेजा। बाबा को विश्व सेवा कभी भी भूली नहीं। तो बाबा की प्यार की पालना किस तरह से मिलती ही रही। संबंधी इतना याद नहीं करते थे जितना बाबा याद करते थे। और साथ साथ दादी जानकी, बाबा ने दादी जानकी को भी ड्यूटी दे रखी थी कि तुम विदेश वाले बच्चों को
पालना देती ही रहना। तो वो सदा ही बहुत सुंदर न सिर्फ याद प्यार का पत्र भेजती रही, परंतु बाबा की जो उनको वरदान मिला हुआ था ज्ञान का मंथन करना, वो कोई बहन फिर क्लासेस भी उस पर लिख करके भेजती रहती थी। तो ये जो सिस्टम है सारे विश्व भर में मुरली का पोस्ट करना, आजकल तो ईमेल में आता, परंतु ये सिस्टम बाबा ने शुरुआत से ही बना करके रखी ताकि बच्चों की बहुत अच्छी तरह से पालना होती ही रहे। और फिर जब सेकंड टाइम हम बाबा से मिले, 1906 की बात है, तो उस समय बाबा हमें बहुत प्यार के माँ के रूप में मिले। क्यों? क्योंकि हमारी आयु थी 16 साल और मैं लगती उससे भी छोटी थी, और भाई की आयु थी उस समय 12 साल, वो भी उससे भी छोटा लगता था। तो बाबा हम लोगों को मिलकर, ये माउंट आबू की बात है, बाबा कहे कि बच्चे आप लोगों को बिस्किट चाहिए? तुमने कहा नहीं बाबा। कहता है तुमको ब्रेड चाहिए? आप लोग रोटी तो नहीं खाते होंगे, आप लोग ब्रेड खाते होंगे, तो हम आपको बेकरी से, यहाँ आबू गांव में ब्रेड मिल सकती है, बेकरी है। यहाँ तो हमारे पास अवन नहीं है, वहां पर तो है, तो बाबा मंगा करके दे सकता? नहीं बाबा, हमको रोटी खाने की ही आदत है। तो बाबा कहते लच्छू, बाबा लच्छू दादी को बुलाया, वो बाजू में ही वहां बाबा के साथ ही रहते थे। तो बाबा कहे बच्ची देखो, इन्हों को जो कुछ चाहिए आप उन्हों को शहर में भी लेके जाओ, जो उन्हों को पसंद आए उन्हों को लेके देना। तो बाबा तो इतना प्यार से आत्मा को तुरंत ही भरपूर कर देते, तो और बाकी क्या चाहिए। तो कुछ संकल्प ही नहीं था कि हम गांव में जा करके कुछ दुकान भी देखे, वो तो कुछ मतलब ही नहीं था। परंतु बाबा जैसे माँ का रूप धारण करके इस तरह से पालना दी। क्यों? क्योंकि 1965 में मम्मा ने शरीर का त्याग किया था, तो बाबा का उसी समय ही डबल पार्ट शुरू हो गया। क्योंकि पहले तो साकार बाबा बाप के रूप में चलते, माता को बाबा ने यज्ञ का फिक्स किया हुआ था, जगदम्बा सरस्वती को, परंतु मम्मा के जाने के बाद बाबा का ये माता पिता का डबल रूप, बड़ी माँ का शुरू हो गया पार्ट। तो बाबा वो पार्ट भी बहुत बहुत प्यार से चलाते बजाते थे। तो इस तरह की जो पालना बाबा देते थे। और फिर बाबा त्रिकालदर्शी, भाई मेरा ज्ञान को नहीं मानता, ज्ञान समझ में नहीं आता, परंतु आज तक भी बाबा की किस तरह से कहता है, बाबा की एक्स रे दृष्टि थी। बिल्कुल मुझे लगता था कि कोई मेरी बात बाबा से छिपी हुई नहीं है, बाबा को मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो बाबा की दृष्टि त्रिकालदर्शी दृष्टि, बिल्कुल आत्मा के आदि मध्य अंत को जानने वाला बाबा, भविष्य जानने वाला बाबा, सचमुच ही तकदीर बनाने वाला। एक छोटी सी कहानी याद आती कि बाबा ने दीदी मन मोहिनी को मैनेजर यज्ञ का रक्षक करके रखा था। तो हर प्रकार से जो बाबा के पत्र व्यवहार का कारोबार होता था वो ईशु दादी संभालती थी, और कुछ कुछ दीदी भी, परंतु मोस्टली तो ईशु दादी। बाकी फिर जो आने जाने वाले लोग, उनका रहन सहन, और फिर साथ साथ उनको कुछ बातचीत करनी हो, तो उसमें फिर दीदी मनमोहिनी रखा था। तो दीदी मनमोहिनी हम बाबा के साथ, बाबा का कमरा तो बहुत छोटा था उन दिनों में, बहुत बाद में मैं समझती शायद 80s में कमरे को बड़ा किया होगा जो आज कमरा है। तो बाबा हम लोगों के साथ उस छोटे से कमरे में बैठे थे, बाबा गद्दी पर और हम 3-4 लोग बाबा के सामने। तो दीदी अंदर आए और दीदी ने कहा, बाबा एक बहुत बूढ़ा सा लगता है कि किसान है, तो वो कुछ आपको देने चाहता है, बाबा मैं उसको बुलाऊं? तो बाबा ने कहा बच्ची बुलाओ। तो एक बूढ़ा सा किसान अंदर आता है
और लाल रुमाल था और इस प्रकार से छोटा सा उसको बांधा हुआ था। तो उस छोटे से रुमाल में बाबा ने उसको देखा, दृष्टि दी और बाबा ने फिर कहा, बच्चे दिखाओ क्या दे रहे हो, क्योंकि वो बाबा को दे रहा था। तो उसने वो रुमाल खोल के दिखाया, उसमें था चावल और दाल। बिल्कुल आप सोचो कि कितनी सुंदर सीन होंगी। सुदामा कृष्ण को क्या दे रहा है। बिल्कुल बाबा ने उस समय ही बड़े प्यार से हाथ में उठाया और दीदी को कहा कि आज ही तुम दोपहर में इसका खिचड़ी बनवाकर बाबा को भोग लगाना, बाबा आज ही इसको स्वीकार करेंगे। आप सोचो ये बूढ़ा किसान कितना खुश, कितना खुश। ये था बाबा का प्यार। और फिर वो बाहर गया तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि बाबा भाग्य बताता है ना, किसी का भी भाग्य बाबा बना सकता। तो ये था हमारा बाबा। परंतु आज भी यदि हम बाबा को सच्चे दिल से इस प्रकार से याद करके बाबा को ऑफर करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ साकार में बाबा भाग्य विधाता था, आज भी सच्चे दिल से आप बाबा को कुछ भी ऑफर करो, बाबा इतना ही आपका भाग्य बना सकता। बाबा का पाठ आज तक भी चालू है। हाँ, आपको हम कहानियां बताते हैं, क्योंकि साकार मुरली में कई बातें आते हैं जिसका बैकग्राउंड भी होता है। तो जो बाबा सुदामा की कहानी बताते हैं, बस एक चपटी दाल का चावल का देने से बिल्कुल 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त हो जाता। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये देखी हुई बात है। तो कदम कदम पर बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एक बारी एक माता आई हुई थी पूना से। हम पूना में थे ग्रैंडमदर के पास, उस समय हम हॉलिडेज करने आते थे। तो माता वहां पर जो जिन्होंने मधुबन देखा है, मैं समझती बहुत करके सभी ने देखा होगा मधुबन। तो वहां जो थला है पांडव भवन में, जहाँ दादी प्रकाश मणि का कमरा, फिर बगीचा, फिर वो थला बना हुआ है। तो हम सब वहां ही बैठते थे, कुछ न कुछ आपस में रूढ़िहान करने के लिए या कोई भी बात। तो एक माता बैठी हुई थी। तो मुझे तो उसका इतना परिचय नहीं था, परंतु बाबा कमरे से आता है और उस माता को देखता, और माता भंडारे की तरफ देख रही थी। और जहाँ आजकल सारा बिस्तरे और मैट्रेसेस आदाद सारा गोदाम बना हुआ है एक कमरे का, वहाँ वो किचन था। बहुत छोटा सा किचन, परंतु वहाँ ही किचन था। तो उस समय तो ज्यादा लोग थे भी नहीं मधुबन में, मैक्सिमम 100-150 आते थे। तो समझते थे कि बहुत सारा, बहुत बड़ी पार्टी आ गई है। तो बाबा कमरे से निकल रहा था, माता भंडारे की तरफ देख रही है और बहुत शांति, बहुत गंभीर स्थिति में बैठी है। तो बाबा सामने से आकर कहता है, बच्ची, उसको नजदीक बुला करके फिर बाबा कहते, बच्ची तुमको कोई सेवा करनी है। तो उसका चेहरा ही खुश हो जाता, ऐसे ऐसे करने लगती। तो बाबा हाथ पकड़ के खुद ही भंडारे की तरफ ले जाता और भोली दादी को कहता, भोली इसको कुछ सेवा दो, ये सेवा करनी चाहती है। तो उसने तो बड़ा प्यार से उसको स्वागत करके फिर उसको कोई सेवा में लगाया। भंडारे में तो सदा कुछ सेवा होती ही है। परंतु उसकी कहानी पीछे से क्या थी, जो बाद में मुझे पता चला, उस समय तो मैंने सोचा बाबा तो ऐसे ही हर माता को प्यार में कोई न कोई सेवा देते भाग्य बनाने के लिए। तो बाद में मुझे पता चला कि माता मुसलमान थी और उसका पति और वो दोनों मधुबन में आए थे फर्स्ट टाइम। और पूना के थोड़ा और आगे एक गांव आता है नारायण गांव।
तो दादी ने वहां पर सेवाएं की थी। तो दादी ने ही उसको निमंत्रण दिया था, दादी जानकी, उसको मधुबन आने के लिए। तो वो वहां आकर पहुंची थी। तो उसको मन में ये था कि यहाँ मुझे भंडारे में तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। आप जानते हैं अपने भारत की रीत रस्म को। तो उसका मन बहुत था कि मैं कुछ भंडारे में सेवा करूं, और सेवा तो मैं नहीं जानती हूँ। तो उसका जो सीरियस रूप था, इस चिंतन में बैठी थी, अब मैं कैसे कहूँ कि मुझे भंडारे की सेवा करनी है। तो बाबा त्रिकालदर्शी, जाने जाननहार, रियलिटी में थे। तो बाबा ने उसके संकल्प को जान करके फिर खुद ही परिचय कराकर फिर तो नेचुरली सब स्वीकार करेंगे। नहीं तो हो सकता था उसका बैकग्राउंड के कारण कोई हाँ कहे, कोई थोड़ा कुछ और भी ना भी कह सके। तो बाबा ने खुद उसका परिचय करा करके उसको किस तरह से सभी के सामने रखा, और सभी ने, बाबा ले आए हैं तो ऑफ कोर्स सभी प्यार से स्वीकार करेंगे। तो बाबा का कदम कदम पर हर एक का भाग्य बनाने की जो विधि थी, जिस तरह से बाबा हर आत्मा की ऊंच तकदीर बनाने के लिए, कल्याण करने के लिए सोचते थे, ये भी एक कमाल की बात थी। और फिर ये था 66 की बात। फिर 67 में भी आए, और 67 में उस समय भी बाबा ने बड़े प्यार से मुझे निमंत्रण दिया, कि कहा कि तुम दादी जानकी के पास जाकर रहेंगी पूना में। तो पूना का सेंटर तो इतना छोटा था, जो 2 बहनें उस समय रहते थे, बाकी तो तीसरे की तो जगह भी नहीं थी। परंतु बाबा मेरी टेस्ट भी कर रहा था। तो मैं बाबा को कुछ नहीं बोल सकी, हाँ ना कुछ नहीं। बाबा को ना तो कभी कोई बोल ही नहीं सकता था, परंतु दिल से कोई हाँ भी नहीं निकल रही थी। तो फिर बाबा ने दादी को बताया कि तुम बच्ची से बात करो। तो बाद में दादी मेरे से पूछती है, बाबा को तो आपका बहुत ऊंचा तक तीर्थ देखने में आ रहा, आप चलेंगे, सेंटर पर रहेंगे? तो मैंने कहा, दादी अभी तो मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई पढ़नी है। तो दादी भी मुस्कुरा के कहती है, कोई हर्जा नहीं, वो समय भी आएगा। तो मुझे वो भी तो इशारा समझ में नहीं आया कि कोई समय आएगा जो मैं खुद ही कहेंगी कि हाँ मैं दादी के पास जा करके रहूं। एक और कहानी सुनाती हूँ भाग्य बनाने की। 1968 में जून मास में हम दादी के साथ फिर दोबारा आए, और उस समय तो ये मन में नक्की किया था कि हाँ मुझे अब समर्पण होना है, और जो बाबा ने इतना वरदान दिए हैं वो प्रैक्टिकल में मुझे अनुभव करनी है। तो दादी के साथ हम आबू आए थे। दादी उस समय भी एक बहुत छोटे से स्थान पर रहती थी, गुरु नानक नगर। बिल्कुल बहुत छोटा सा स्थान, जो फ्रैंकफर्ट का क्लासरूम है। सभी ने फ्रैंकफर्ट का क्लासरूम शायद देखा होगा। फ्रैंकफर्ट के क्लासरूम को आप आधा करो, सारा फ्लैट उसमें आ जाता। उसमें किचन, उसमें एक बेडरूम, छोटा सा बालकनी, और छोटा सा वहाँ का स्थान क्लासरूम का। बस इतना था दादी का स्थान वहां पर। तो उस समय फिर दादी ने बाबा को कहा, बाबा हमने बहुत मकान ढूंढे हैं, कोई स्थान नहीं मिलता है। तो बाबा उसको देख करके बाबा क्या कहते, बच्ची स्थान तैयार रखा है तुम्हारे लिए, बस तुम निश्चिंत हो जाओ। और फिर जाते समय एक आबू में कुछ बेरीज मिलते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ उसका। तो वैसे वो बेरीज का जैम बनाते हैं इंडिया में। तो वो बेरीज का जैम का एक जार बाबा ने खास लच्छू दादी को कहा कि ये तुम बच्ची को दियो, पूना लेके जाएंगी। तो दादी सवेरे आकर के सेंटर पर पहुंची है, 10 बजे करीब ट्रेन उस अनुसार थी। तो दादी के पास एक भाई आता, लगता था ड्राइवर है।
तो वो एक चिट्ठी लेके आता है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि कुछ समय से मैं नहीं आई हूँ सेंटर पर, परंतु अभी मैंने आपके बाजू में ही बिल्कुल उसने नाम स्थान का बताया, शंकर क्षेत्र रोड पर। मैं बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते पर एक मकान मैंने लिया है, तो मैं उसकी सफाइयाँ करा रही हूँ। दादी आप मुझे नाश्ता भेजेंगे? मैं सवेरे से यहाँ आई हुई हूँ और काम तो अभी तक बहुत है। तो दादी ने बड़े प्यार से कोकी बनाई। दादी की एक कला शायद आप सभी को नहीं मालूम होगा, परंतु सुदेश दीदी और हमने बहुत दादी का भोजन बनाया हुआ खाया है। तो वो वैसे तो हर रोज दोपहर को बनाती थी या शाम को भी कई बार बनाती थी, क्योंकि हम 3 ही रहते थे टेनिसन रोड के दिनों में, दादी, दीदी और मैं। तो हम लोगों ने तो बहुत टेस्ट किया है दादी का, बिल्कुल परफेक्ट मिठाइयाँ, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और साथ साथ भोजन बहुत टेस्टी। तो दादी ने एक कोकी बनाई, जैसे आप मधुबन में मीठी कोकी खाते हैं ना, वो नमकीन कोकी भी बनती है। 2-4 छोटी कोकियाँ बना करके, पापड़ बना करके और साथ साथ उसमें ये जो मुरबा है, जैम है घर का बना हुआ, वो जैम एक टिफिन में उसके हाथ से उस माता को भेजा। वो माता कौन थी? वो थी जो सुंदरी बहन दादी के पास रहती थी, उसकी माँ। दादी तो बहुत जानती थी, वो माता भी आती थी, फिर बीच में थोड़ा ढीली पड़ गई थी, तो माता को वो भेजा। शाम को उस माता ने खुद आकर के दादी को चाबी दी उस मकान की, कि मैंने बेटी को डाउरी नहीं दी है, ये बेटी की डाउरी है बाबा के लिए। बाबा की टचिंग, और बाबा कहे बच्ची तुम जाओ, तैयार रखा है। आप सोचो बाबा का प्यार की कमाल। माता ने मकान खरीद किया हुआ था, किस भाव से क्या मालूम, परंतु उस मुर्बे ने ये जादू का काम किया। बाबा का याद और बाबा का प्यार। आप सोचो सचमुच बाबा जादूगर है। ड्रामा अनुसार आपने टॉपिक ही ऐसे दिया है जो प्यार के सागर की बातें ही निकल रही है। कल 18 जनवरी है, परंतु ये दुख के आंसू नहीं है, वो प्यार के मोती। और कल बाबा भी आप सबको अवश्य ही ऐसे प्यार की गोदी में बिठाकर आपको बिल्कुल उड़ा लेंगे। क्योंकि अभी तो आप देखो 54 इयर्स हो चुके हैं। बाबा ने अपनी तपस्या तो पूरी की, परंतु बाबा ने हम सब के लिए भी किस तरह से बुद्धि की टचिंग करके कितना हम सब की सेवाएं की है। आज हम सब हाजिर बैठे हैं, वो अपना पुरुषार्थ कितना कहेंगे और बाबा की मदद कितनी कहेंगे। हर एक अपना देखे, हमारा पुरुषार्थ 10% और बाप दादा की मदद 90%। तो बाबा की मदद लेकर के, बाबा का प्यार वो अनुभव करके आप अवश्य ही जो बाबा की 54 इयर्स की मुरलियां अभी हम सब सुन रहे हैं, साकार मुरलियां की 33 इयर्स का जो बाबा ने हर रोज पालना दी, वो भी पालना ले रहे हैं। आप वो अनुभव करके आप भी वतन का सैर करना। वैसे तो जनवरी मास सारा ही मास अव्यक्त मास है, परंतु विशेष कल का तो दिन वरदानी दिन में बाबा हम सबको निमंत्रण देते हैं कि अव्यक्त स्वरूप धारण करके सब तरफ आप ऐसे ही विश्व भर की आत्माओं को सकाश भी देना, बाबा के साथ सैर भी करना, ताकि जो भी आत्माएं आज तक भी रही हुई है
उन्हों को बाबा का आकर्षण होकर के कुछ न कुछ उन्हों के अंदर भी जो जागृति हो वो हो सके और बाबा का कार्य जल्दी जल्दी संपन्न हो सके। क्यों? संसार के लोगों की हालत देख रहे हैं कि कितना न उन्हों को परेशानी है। आज बाबा ने कहा कि जो राजाएं भी है, कलयुग के राजाएं, उन्हों को भी कोई न कोई दुख है। वो तो हम देख ही रहे हैं प्रैक्टिकल रूप से। संसार में एक एक ही कहानियां सबके सामने आजकल अखबारों में, टेलीविजन पर सब देखते हैं। यदि राजाएं को इतनी दुख है तो प्रजा को कितना न दुख है, वो भी हम सब देख रहे हैं। परंतु बाबा ने हमको दुख के संसार से निकालकर हमें बिल्कुल अपने नैनों में बिठाकर बाबा उड़ा के लेके जा रहे हैं। परंतु बाबा फिर भी कहते हैं सारे विश्व की आत्माएं मेरे बच्चे हैं, तो सारे विश्व की आत्माओं को भी किस तरह से हमें बाबा का कुछ न कुछ बिल्कुल तिनका, कोई सुख, कोई शांति, कोई प्यार, कोई शक्ति हम दिलाने के निमित्त बने। बाबा अब वो कार्य संपन्न करने चाहता है, तो हम अपना भी पुरुषार्थ और आगे बढ़ाते रहें और निमित्त बन करके बाबा की सकाश भी सारे विश्व को देते रहें। तो फिर घर का दरवाजा भी खुले, मुक्ति भी हम भी पा सके और विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति दिला सके। और जिन्हों को जीवन मुक्ति के लिए अपनी तैयारी करनी है वो तो कर ही रहे हैं, परंतु जो भी कुछ और आत्माएं रही हुई है उन आत्माओं को भी बिल्कुल ऐसे अनुभव हो जैसे कोई खींच रहा है और बाबा का साक्षात्कार हो जाए, ताकि वो आपके दरवाजे पर आकर खुरकाए कि हमको बताओ कि कहाँ से हमें सुख शांति प्राप्त हो सकती। तो अभी बाबा की याद में बैठती हैं। बाबा की कहानियां तो दीदी ने भी आपको बहुत बहुत सुनाई होंगी, मैं जानती हूँ, परंतु बिल्कुल आप अपने आंखों के सामने वो फरिश्ता शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा फरिश्ते के रूप में बस वही घूमता रहे। ओम शांति।